नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हफ्ते में हम हर जुमे का खुतबा समात फरमाते हैं। उसमें क्या इमाम साहब अर्ज़ करते हैं इसके बारे में लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता। अच्छा पता तो तब होगा जब हमारी कुछ अरबी डेवलप होगी, क्योंकि उसमें जो खुतबा इमाम साहब जुमे की नमाज़ में अर्ज़ फरमाते हैं, जो पढ़ते हैं खुतबा, वो अरबी ज़ुबान में होता है, लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं होता क्या इमाम साहब अर्ज़ कर रहे हैं और क्या कुरान की आयत तिलावत की जा रही है। जिस तरह से हम इस आयत की मिसाल ले लें, जैसे कुरान मजीद की इस आयत को इमाम साहब तिलावत फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, और ए अहले ईमान, जो लोग ईमान लाए हो, यानी जो लोग इस खुतबे को समात फरमा रहे हो, आप भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजिए। अब इस आयत में मुसलमानों के लिए, जो ईमान वाले हैं, उनके लिए काम बताया जा रहा है कि जिस तरह से अल्लाह और इसके फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, इसी तरह से आप भी दुरूद भेजिए। आप बताइए कौन मुसलमान इस काम को करता है? सब इमाम साहब के इस दुरूद शरीफ को सुनते तो ज़रूर हैं, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो इमाम साहब अर्ज़ करें हमें उसका पता होना चाहिए, और ख़ुतबे में जो भी अल्फाज अरबी के बोले जाते हैं, या कुछ कोटेशंस जो अरबी की बोली जाती हैं, या कुछ आयात जो अरबी की बोली जाती हैं, वो कम से कम हमें याद होनी चाहिए, ताकि हम क्या इमाम साहब फरमा रहे हैं, हमारे लिए क्या तलक़ीन कर रहे हैं, उसका हमें पता हो। और जैसे ही इस आयत की तिलावत फरमाए इमाम साहब, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, इसके बाद हमें दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, क्योंकि इमाम साहब भी दुरूद भेजते हैं हुक्म के मुताबिक। हमें भी उनके साथ हल्की आवाज़ में उनके साथ साथ उसको रिपीटिशन में लाना चाहिए।